आजकल हर बीमारी को जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। मोटापा है, फैटी लीवर है, डायबिटीज टाइप 2 है या कोई और रीजन भी हार्मोनल इशू पीसीओएस है तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स आपको मिलते हैं जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। सबसे पहले समझ लें कि इंसुलिन हमारी बॉडी में काम क्या करती है। जब आप कोई कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, वो आपकी बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है। जैसे वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है तो आपकी बॉडी में एक पेंक्रियाज नाम का ऑर्गन है जिसके अंदर बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन जो है उसको स्क्रीट करते हैं। जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है वैसे ही इंसुलिन रिलीज हो जाती है। इंसुलिन क्या करती है, उस ग्लूकोज को पिक करती है और एज अ ट्रांसपोर्टर काम करते हुए उसको सेल तक डिलीवर करके जाती है। जब सेल में एक दफ़ा ग्लूकोज पहुंच गया, सेल को उसकी फ्यूल मिल गया, तो तब तक बात ठीक थी। अब यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी कि इंसुलिन का काम है सेल तक ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए? इसका आसान सा जवाब ये है कि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी की नीड थी 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और आपने उस वक़्त खा लिए 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन ने क्या करना है कि पहले 10 ग्राम डिलीवर करने हैं सेल तक, सेल की नीड पूरी होगी। उसके बाद इंसुलिन दोबारा सेल तक वो जो रिमेनिंग 40% कार्बोहाइड्रेट बच गए थे वो भी डिलीवर करने के लिए सेल के बाहर खड़ी हो जाती है जाके, लेकिन सेल अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर इंसुलिन क्या करती है, दोबारा उस दरवाजे को तोड़ती है और वो ग्लूकोज को डिलीवर कर देती है। उससे क्या होता है कि सेल का जो अपना स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में ग्लूकोज टॉक्सिसिटी होना शुरू होती है। फिर क्या करता है, सेल उसको रेजिस्टेंस देना शुरू करता है और पावरफुली अगेन डोज को शट कर देता है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की एक एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी हुई है। इंसुलिन उसको पिक कर रही है, सेल तक लेके जा रही है, लेकिन सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसको बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। फिर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होता है। फैट में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट पोर्शन में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, वो आपके बेसिकली लीवर में डिपॉजिट होता है एज अ फैटी लीवर की फॉर्म में। फिर आपके वो बेसिकली टमी एरिया में डिपॉजिट होता है जहाँ पे आपकी टमी बढ़ना शुरू हो जाती है, पॉटी शेप में जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपकी बॉडी में ओवर जनरल ओबेसिटी शुरू हो जाती है। तो ये एक इंसुलिन का बेसिकली जो था फिनोमिना था या प्रोसेस हमारी बॉडी में समझा दिया। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम जो आते हैं हम इनको इग्नोर कर रहे थे। इंसुलिन के 5 टू 6 सिम्पटम जो है वो मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिना। सबसे पहले आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है। उसके बाद आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद क्या होता है कि आपकी गर्दन जो है वो काली होना शुरू हो जाती है यहाँ से। उस वक़्त क्या करते हैं कि हम कोई एस्थेटिक प्रोसीजर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हम कोई ग्लूटाथाइन इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई पीलिंग करते हैं, लेकिन हम उसका रूट कॉज़ को ट्रीट नहीं करते। आपके जितने भी अंडर आर्म्स एरिया, इंटरमिनेट एरियाज़ हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। आपको हर खाने के कुछ घंटे के बाद अगेन से मीठे की क्रेव होना शुरू हो जाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के चंद सिम्पटम्स हैं जिनको हम नॉर्मली इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर इन सिम्पटम्स को हम कैरी करके इसका फ़ौरन से हल निकालें तो हम इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है जो नेक्स्ट लेवल्स पे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जो है वो फैटी लिवर में आगे जाके कन्वर्ट होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आपके पीसीओएस को एग्रीवेट करती है। आपकी पेल्विक रीजन में, इस रीजन में सारा फैट होता है थाइज़ वगैरह में। इंसुलिन रेजिस्टेंस की ही वजह से जो है आपकी जनरलाइज्ड ओबेसिटी बढ़ती है और वेट जो है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कैसा डाइट प्लान होना चाहिए? अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्पटम भी मैंने बता दिए, उसका फिनोमिना भी बता दिया कैसे काम करती है। अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका रूट कॉज़ देखें। रूट कॉज़ में क्या आ सकता है? आपकी जनरलाइज़्ड ओबेसिटी आ सकती है, आप ओवरवेट हो सकते हैं, इसके अलावा आप फैटी लिवर के पेशेंट हो सकते हैं, आप पीसीओएस के पेशेंट हो सकते हैं या आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। ये वो रूट कॉज़ है। इनमें से कोई एक आध रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करें। फैटी लिवर को कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है? एलएफटीज़ करवा के या अल्ट्रासाउंड करवा के किया जा सकता है। इसके बाद पीसीओएस को अगेन आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हुआ अल्ट्रासाउंड के बाद या पीसीओएस हार्मोनल प्रोफाइल के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ के लिए एक आसान सा टेस्ट है जिसे HbA1c कहा जाता है, हीमोग्लोबिन ग्लाइसिटी टेस्ट कहा जाता है। इसकी वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं। 5.7 से लेकर 6.4 तक जो होते हैं वो प्री डायबिटिक होते हैं। यही वो स्टेट होती है
इसमें आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए, तो इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो डायबिटीज़ रिवर्सल के डाइट प्लान्स पे बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।